हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी वी आर रिच माई सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पर प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी की मैरिज हो गई थी और इनकी उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल फर्स्ट नाइट भी थी। अब हम आगे देखते हैं कि सुबह का वक्त था। सुबह सुबह पूरे राजमहल में एकदम चहल पहल थी। सारे दास दासियाँ बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थीं और बहुत ही खास तैयारियां हो रही थीं, क्योंकि आज के दिन ना एम्प्रेस और एम्प्रेस दोनों लोग एक साथ सिंहासन पर बैठेंगे। वे क्लान को एम्प्रेस के साथ साथ आज उनकी एम्प्रेस भी मिल चुकी थी। पूरे क्लान में खुशी का माहौल था और जो उनकी शादी में, उनकी वेडिंग में जो गेस्ट आए हुए थे वो भी गए नहीं थे, क्योंकि वो लोग भी ना एम्प्रेस को, जो एम्प्रर हैं उनके साथ, एम्प्रर और एम्प्रेस के साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए थे और उनका जो नई एम्प्रेस है उनका वेलकम भी करने के लिए, स्वागत करने के लिए भी वहाँ रुके हुए थे, क्योंकि आज उनका राज्याभिषेक होगा एम्प्रर का और वो एम्प्रेस का, और वो वहाँ पर उनके साथ में बैठेंगे। तो काफ़ी तैयारियां चल रही थी। सुबह सुबह सभी उनका इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी सुबह हो चुकी थी लेकिन अभी तक एम्प्रर ना अपने कक्ष से बाहर ही नहीं आए थे। तो जो लैन चिरैन है वो महारानी के पास गए और उन्होंने महारानी से कहा, महारानी वीलुई से कहा कि बहुत ज़्यादा सुबह हो गई है और सभी ना अब बातें भी करने लगे हैं कि अभी तक एम्प्रर उठकर नहीं आए। आप जा कर के उन्हें जगाइए और कहिए कि सभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हमें भी अपने क्लान निकलना है। हमारा क्लान दूर है, हमें पहुंचने में समय भी लगेगा। तो महारानी ने हाँ किया, तो उनकी बातों पर नोट किया और बोलती हैं, ठीक है, मैं देखती हूँ आखिरकार वो अभी तक क्यों नहीं उठे। इतना बोल महारानी गई और उन्होंने वेंचिंग को बुलाया। महारानी ने, तो वेंचिंग आई। वेंचिंग ने उन्हें ग्रीट किया तो कहती हैं, वेंचिंग तुम ना हम इस राज्य की हीलर होने के साथ साथ विभूषियान की बहुत अच्छी दोस्त भी हो, फ्रेंड हो। तो तुम उसे जा कर के जगाओ और बोलो कि सभी उसके इंतज़ार में हैं, वो जल्दी उठ कर के आए और तैयार हो कर के आए। जो हमारी जो उनकी लैंजन है, लैंजन और विंग दोनों लोगों को बोलना कि दोनों लोग ना एम्प्रर और एम्प्रेस की तरह तैयार होकर के आए। बाकी तो तुम्हें सब पता ही है कि इस महल में आज क्या होना है। तो वेंचिंग मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए उसने वो किया और बोलती है, जी महारानी, मैं अभी जा कर के देखती हूँ। तो वेंचिंग वहाँ से चली गई। वेंचिंग के साथ में दो दासियाँ थीं जिनके हाथ में एक ट्री ट्रे थी। उसमें ना ट्री रखी हुई थी, चाय रखी हुई थी। और वेंचिंग पहुंचती है उनके रूम के बाहर। जब देखा डोर अभी तक पूरी तरह से बंद था तो उसने नॉक किया। वेंचिंग ने 2 बार, 3 बार, 4 बार नॉक किया पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। वेंचिंग ने फिर और जोर तेज़ी से नॉक किया और आवाज़ लगाया कि एम्परर, एम्परर, सुबह हो चुकी है, आप उठिए, सभी आपके इंतज़ार में है एम्परर। अंदर हम देखते हैं कि विंग और वांगजी दोनों लोग एक दूसरे की बाहों में बहुत ही आराम से, बहुत ही रिलैक्स होकर के सोए हुए थे। जो वांगजी है, जो उसने ना अपने अपने हेड को विंग के चेस्ट पे रखा हुआ था। विंग ने बहुत ही टाइटली उसे हक करके रखा था और दोनों सोए हुए थे। जब इतनी ज़्यादा शोर और इतने नॉक की आवाज़ आती है, पहले तो वो लोग दोनों ही इग्नोर कर रहे थे। विंग तो पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और इस तरह कर रहा था जैसे कि वो सो रहा है, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। फिर जो लैंजन है उससे ही नहीं रहा जाता और उसने अपनी आँखों को खोला, जो कि इतनी भारी उसकी आँख पलकें हो रही थी नींद की वजह से, क्योंकि वो पूरी रात तो वो दोनों सोए ही नहीं थे। सुबह ही उनकी आँख लगी थी तो बिल्कुल आँख खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किल से उसने अपनी आँखें खोली, अपनी पलकें खोली और खोल करके जब उसने देखा ना तो उसके पूरे रूम में बहुत ज़्यादा अब रोशनी थी। धूप की किरणें अंदर आ रही थी जिससे ना पूरा रूम जगमगा रहा था हल्की सुनहली रोशनी से। और जो उसके जो बेड में आसपास उनके कर्टन पड़े हुए थे वो रेड कलर के थे ना, तो उस सुनहली रोशनी के साथ में वो रेड कलर मिक्स होकर के बहुत ही सुंदर एक एक बसंती रंग जैसा वो दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सुबह सुबह लैंजन ने अपनी आंखें खोल के चारों तरफ देखा और देखा कि उसे बहुत ज़्यादा अब समय हो गया है। वो समझ गया। उठने की जब उसने कोशिश की तो वो उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि
विंग ने उसे अपनी बाहों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पकड़ के रखा हुआ था, बहुत तेज़ी से ग्रैब करके रखा था। तो लैंजन ने फिर विंग की तरफ देखा, अपने हेड को थोड़ा उससे दूर किया, उसके सामने उसे अपने फेस में देखा तो उसके सामने ना एक इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस उसके सामने था, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट लग रहा था सोते हुए, क्योंकि उसके फेस में एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी और उसके वो मैसी से हेयर जो उसके पूरे फोरहेड को कवर कर रहे थे। वांगजी ने अपने एक हैंड से उसके हेयर को पीछे किया बड़े ही प्यार से और उसकी चीक में एक हल्का सा किस किया और उसके ईयर के पास जाकर बोलता है कि गुड मॉर्निंग विंग। तो विंग ने कुछ भी नहीं किया और तेज़ी से वांगजी को अपनी तरफ खींचा और टाइटली से ग्रैब किया। तो वांगजी ने उसे उसके हाथों को जो उसने ग्रैब कर रखा था, उसकी बाहों को उसकी बॉडी से अपनी हटाने की कोशिश की कि उसे मुझे छोड़ो। उसने बहुत प्यार से बोला कि मुझे छोड़ो ना विंग, अब मॉर्निंग हो गई है, देखो ना कोई हमें जगाने के लिए आया है। तो वैन तब तक ना फिर से बहुत तेज़ी से नॉक होता है, इस तरह जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो, इतनी तेज़ नॉक हुआ। तो विंग ने बहुत ही मुश्किल से अपनी आइज़ ओपन की और बोलता है, नो लैंजन, मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम भी यहीं सो ना, तुम क्यों उठ रहे हो। तो लैंजन ने विंग की नोच को तेज़ी से खींचा और बोलता है कि तुम अब ज़्यादा नॉटी मत बनो, उठो, और तुम देख रहे हो ना कि कितनी तेज़ी से कोई नॉक कर रहा है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब उठ भी जाओ ना विंग। तो पहले तुम मुझे छोड़ो, मैं भी नहीं उठ पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। विंग कहता है नो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने उसे विंग ने वांगजी को अपने ऊपर करते हुए बोलता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसने उसे अपने 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 ऊपर किया और उसके हेड को अपनी तरफ नीचे झुका करके उसके लिप्स में किस किस करने लगा। तो वांगजी ने तेज़ी से विंग को पीछे अपने अपने दूर हटा उससे और बोलता है, स्टॉप इट, अब बस भी करो ना, तुम देख रहे हो कोई कोई हमें जगा रहा है, कोई बुलाने आया है, उठो भी अब तुम, और छोड़ो मुझे। उसने अपने हाथों को उसकी बाहों को अपनी बॉडी से हटाया। जब उसने देखा तो अभी भी वो दोनों वैसे ही नेकेड दोनों लोग सोए हुए थे पूरी तरह से। और वांगदी ने जब देखा कि वो नेकेड है तो उसने जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर किया और वो फिर से लेट गया और विंग से थोड़ा दूर हटके और बोलता है कि क्या मैं इस तरह पूरी रात तुम्हारे साथ सोता रहा हूँ। तो विंग ने देखा कि किस तरह ब्लश कर रहा है, वो हंसा, वांगजी को देख करके स्माइल की और बहुत ही नॉटी सी स्माइल लेके वांगजी के पास आया, उसे पीछे से हक करके बोलता है कि इस तरह तुम सो ही नहीं रहे हो, हम लोगों ने और भी बहुत कुछ किया है। और उसके नेक में जा कर के उसने किस किया, जहाँ उसने उसे मार्क किया था नाइट में, अपना ओमेगा मार्क किया था, विंग ने वहाँ जाकर किस किया। तो जब किस करके हल्का सा उसने शक भी किया ना, तो पूरी बॉडी एकदम से सिविर हो गई वांगजी की। और उसने बोला कि विंग बस करो, छोड़ो मुझे, देखो ना कोई जगाने आया है। तो वैंचिंग चिल्लाकर बोलती है कि वीवू शियान उठो, अब मैं तुम्हें वरना मैं ये ना गेट तोड़ दूँगी तुम्हारा, जल्दी उठो। कहता है विंग फिर उठकर बैठा और बोलता है, ये कोई और नहीं है, ये ना वैंचिंग है, इसे बिल्कुल भी चैन नहीं है, मुझे सोने तो दो। तो अंदर से चिल्ला कर के विंग कहता है कि हाँ हाँ हम उठ गए हैं, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। वो पेंसिल कहती है, जल्दी आओ, कितना देर हो गया है, मैं तुम्हें कब तक जगाऊंगी, उठो। उसने फिर से दरवाज़ा पीटा। विंग फिर खड़ा हुआ और उसने अपने अपने क्लोथ पहने, अपने रोब्स पहने और वांगी से कहता है, कम ऑन लैंजन, तुम भी उठ जाओ। तो लैंजन कहता है, पहले मेरे क्लोथ दो मुझे। तो विंग ने लैंजन के क्लोथ पास किए, कहता है, ये लो, हमें ना ज़रा भी एंजॉय नहीं करने देगी, अभी तो मैं तुम्हारे साथ मॉर्निंग में भी बहुत कुछ करना चाहता था। तो लैंजन ने अपना उसकी तरफ देखा और एक मुंह बनाया और बोलता है कि पूरी रात तुमने मुझे तंग किया है, अब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। तो विंग कहता है, तुम कितना भी कहो पर ये सब नहीं चलेगा, इसमें तुम्हारे सारे नखरे सहूँगा, पर तुम मुझे हाथ ना लगाने दो, मैं ये नहीं सहूँगा। और इतना बोल के वो वांगजी क्लोथ ही पहन रहा था, अपनी रोब ही पहन रहा था, उसके पास आया और उसने उसकी चीख में एक टाइट किस किया और फिर इसके बाद दूर चला गया। कहता है, चलो जल्दी पहनो और मैं फिर जाकर डोर ओपन करता हूँ। तो वांगजी कहता है, रुको रुको, पहले मुझे पहन तो लेने दो। उसने जल्दी जल्दी अपने रोब से पहने और इसके बाद उसने बोला, हाँ हाँ अब मैं अब रेडी हो गए, एक मिनट। जल्दी से उस बेड को, जो पूरा मैसी बेड पड़ा हुआ था, कहता है, इसे ना हम ठीक कर देते हैं, तो तुम मेरी हेल्प कराओ विंग।
तो विंग कहता है छोड़ो भी, उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और वैसे भी कोई अंदर नहीं आने वाला। इतना बोल के विंग ने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो देखा वेंचिंग वहाँ गुस्से से लाल बिल्कुल खड़ी हुई थी और बोलती है कि वीवू शियान, देखो देखो, तुमने मेरे हैंड देखे हैं किस तरह रेड हो गए हैं, मैं कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ, तुम सो रहे थे कि मर गए थे? तो वीवू शियान कहता है क्या हो गया, तुम क्यों ऐसे दरवाजे पीट रही थी, ऐसा कौन सा तूफान आ गया है, बताओ। तो वेंचिंग कहती है बाहर सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं तुम दोनों लोगों का, हमारे एम्परर और एम्प्रेस का, जो कि आने का यहाँ नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाहर पूरे महल में तैयारियां हो गई हैं, क्योंकि आज हमारे वैन क्लान को उनके एम्परर के साथ साथ उनकी एम्प्रेस भी मिल गई है, तो उन्हीं के स्वागत की तैयारियां हैं। बाहर सारे मेहमान रुके हुए हैं जो कि तुम्हारे साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। इतना बोल के उसने टी की ट्रे आगे की और बोलती है ये लो, ये ना टी है तुम दोनों लोगों के लिए, टी पी लो और जल्दी से फ्रेश होकर के तैयार होके बाहर आ जाओ। और जब जब उसने अंदर थोड़ा देखते हुए देखा कि वंदर ना लंजन तैयार खड़ा हुआ था, बेड के पास ही खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था, तो उसने लंजन को देखा और लंजन को देखकर बोलती है गुड मॉर्निंग लंजन। लंजन फिर चल के थोड़ा आया, बहुत ही लिम्पिंग करता हुआ वो चल रहा था, क्योंकि उसकी वेस्ट में बहुत पेन हो रहा था तो चल भी नहीं पा रहा था। वो सामने आ रहा था तो वेंजिंग ने कहा नहीं नहीं तुम आप ना वहीं रुकिए, मैं बस गुड मॉर्निंग कह रही हूँ, आप भी ना जल्दी से रेडी हो जाइएगा, वो भी बिल्कुल एम्प्रेस की तरह, क्योंकि आज ना आप लोगों का स्वागत होगा वहाँ पर आज राजमहल में राज सिंहासन में आप भी विराजमान होंगी इनके साथ में, हमारे एम्परर के साथ में, तो उसके लिए सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप दोनों लोग बिल्कुल हमारे एम्परर और एम्प्रेस की तरह ही तैयार होकर के आइएगा। ये कुछ कपड़े हैं जो महारानी ने भेजे हैं। दूसरी दासी के हाथ से उसने कपड़े लिए और वो विंग के हाथ में रखी कि ये लो, ये ना हमारे एम्प्रेस को दे देना। विंग कहता है अब हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से, ठीक है हम लोग आ जाएंगे, जल्दी ही आते हैं। तो वेंचिंग कहती है जल्दी आना वरना मैं फिर आऊँगी, और मैं इस बार आई ना तो मैं सच कह रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें विंग। तो विंग कहता है ठीक है जाओ जाओ। उसने वेंचिंग को पुश किया उसके शोल्डर से बाहर को कि चलो चलो जाओ जाओ, और इतना बोल के उसने अपना गेट बंद किया और बोलता है कि ये देखो लैंचन, तुम्हारे लिए फिर क्लोथ आ गए। तो लैंजन कहता है मैं कैसे चलूँगा, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, मेरी पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है और मेरी वेस्ट में भी बहुत पेन हो रहा है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है। तो विंग कहता है मैंने क्या किया है मैं तुम्हें फिर से बताऊं। उसके पास आके लंजन के पास आया और बेड पे उठ के कुछ ट्रे रखी क्लोथ की, और जो टेबल है उसमें उसमें वो टी की ट्रे रखी विंग ने जो उसके दोनों हाथों में थी, दोनों अपने हाथ खाली किए और विंग के लंजन के पास आकर के उसने उसे उसके वेस्ट से फिर से उसे हक किया अपनी तरफ, गले लगाते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने रात भर क्या किया है। तो लैंजन ने उसके चेस्ट में एक पंच मारा और कहता है दूर रहो मुझसे, तुम दूर रहो, अब ना पूरे एक हफ्ते तक मेरे मेरे पास भी मत आना, मैं जा रहा हूँ रेडी होने, कितनी देर हो गई है, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, तुमने ठीक नहीं किया। उसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। तो विंग विंग कहता है 1 मिनट तुम रुको तो सही, मैं अभी ठीक कर दूंगा तुम्हारा पेन। तो वांगजी कहता है कैसे कैसे ठीक कर दोगे मेरा पेन, बताओ। तो उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, तो उसने वांगजी को अपनी बाहों में उठाया और बोलता है चलो मेरे साथ। वो उसे वॉशरूम लेके आया, बाथटब पे पहले से ही पानी भरा हुआ था, तो उसने स्पिरिचुअल एनर्जी से उस पानी को, स्पिरिचुअल पावर से उस पानी को हॉट किया, गर्म किया, हल्का गुनगुना, और उसमें जो वांगजी को वहाँ खड़ा किया और उसके रोप से निकाले। तो वांगजी कहता है क्या कर रहे हो, दूर रहो मुझसे, तुम फिर शुरू हो गए। तो कहता है नहीं, तुम्हारे कैसा दिमाग है तुम्हारे माइंड में, बस यही सब चलता रहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। उसने उसके क्लोथ निकाले और अपने भी क्लोथ निकाले और फिर वांगजी को अपने उसमें पहले अपना बाथटब में बैठा और बोलता आओ मेरे पास। तो फिर वांगजी भी बाथटब पे गया, दोनों लोग ना बहुत ही अच्छा वार्म बाथ लेते हैं, रेडी होते हैं, और वहाँ बात लेते हुए विंग जो वांगजी की हेल्प करने आया था उसका पेन दूर करने के लिए, वो दूर करने के बजाय उसने उसका और पेन ना फिर से बढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ पर विंग ने फिर से एक राउंड लिया वांगजी के साथ, और जिससे वांगजी ना बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हुए, जो नाराज़ भी हो रहा था और बहुत इंजॉय भी कर रहा था।
और इसके बाद वो दोनों लोग करीब कंप्लीट हुए, पूरे 1 घंटे बाद रेडी होते हैं। रेडी हो कर के उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अब पूरे 2 घंटे हो चुके थे, क्योंकि 1 घंटे तो बाथ टब पे ही उन्होंने अपने बाथरूम में बिता दिया और 1 घंटा रेडी होने में, क्योंकि आज बिल्कुल पूरे राज किंग की तरह विभूषियान को रेडी होना था और किंग की क्वीन की तरह हमारे लैंजन को रेडी होना था। तो दोनों लोगों को वक्त लगा तैयार होने में। रेडी होने के बाद वो दोनों बाहर आए तो देखा बाहर पहले से ही उनके जो सर्वेंट्स उनके साथ चलते हैं और कुछ गार्ड्स थे जो कि किंग के साथ चलते हैं, वो लोग वहाँ पहले ही उनके इंतज़ार में खड़े थे। वो लोग फिर बाहर आए और बाहर आकर के पहुँचते हैं सीधे राज दरबार में, जहाँ पर उनका आज राज्याभिषेक होने वाला था एम्प्रेस का। तो वहाँ पर वो दोनों पहुँचे और उन्होंने वहाँ जा कर के देखा पूरे मंत्रीगण वहाँ पहले से ही सभी लोग बैठे हुए थे। सारी तैयारियां थीं, पूरे महल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। काफ़ी क्लान के जो क्लान लीडर थे वो भी वहाँ बैठे हुए थे और बैठे हुए थे वहाँ पर टेबल में उनके सामने ड्रिंक रखी हुई थी और उसमें ड्रिंक का ग्लास रखा हुआ था पीने के लिए, कप टाइप छोटा सा वो भी रखा था। पूरी तैयारियां थी और ऊंचा सिंहासन था वह जो उनका था, हमारे एम्परर किंग विभूषियान का था, वो बना हुआ था। और एक हाथ में उन्होंने अपनी तलवार सुबियान पकड़ के रखी थी और दूसरे हाथ से उन्होंने अपनी एम्प्रेस का हाथ पकड़ के रखा था, लैंजैन का। और वो दोनों साथ चलते हुए आ रहे थे और इतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा उनके नज़र आ रहा था कि सभी की नज़रें ना उनसे हट ही नहीं रही थी। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो लैंजन है वो मार्क उसने हो चुका था। विवोशियान ने उसे अपना ओमेगा मार्क किया था और लैंजन ने उसे अपना अल्फ़ा मार्क किया था, जो कि उनका मार्क मीटिंग मार्क था ना, वो हल्का हल्का रिवील हो रहा था, जो कि सभी लोग देख सकते थे कि हमारे एम्परर और एम्प्रेस अब पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए हैं। तो इसकी भी खुशी थी। और जब वो लोग बीच से चलते हुए आसपास सारे मंत्री और सारे जो क्लान लीडर वो बैठे हुए थे और बीचों बीच एक रास्ता था बनाया हुआ था, वहाँ चलते हुए उसमें कारपेट पे आ रहे थे, तो उनके स्वागत में वो लोग फूल उनके ऊपर बरसा रहे थे, अपने एम्प्रेस के ऊपर फूल बरसा रहे थे और सभी बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज उनके महल में एम्प्रेस मिल गई है उन्हें। और महारानी जो सिंहासन के एक साइड महारानी खड़ी थी वहाँ पर, और सिंहासन के दूसरी तरफ जो वहाँ के जो शूली है उनकी जो वो भी कॉन्सर्ट है ना, तो वो भी वहीं खड़ी हुई थी। वो दोनों लोग उनका स्वागत करते हैं। जैसे ही वहाँ पर एम्परर आए सामने सिंहासन के, उन्होंने हाथ बढ़ा कर के जो हमारी लैंजन है एम्प्रेस है, उन्हें अपने साथ सबसे पहले उसने लैंजन को बिठाया सिंहासन पे। इसके बाद फिर विभूषियान खुद उसमें बैठा और वहाँ बैठने के बाद उसने सभी लोगों को ग्रीट किया। फिर खड़े हुए जो लैंजन और जो विभूषियान उन दोनों लोगों ने जो उनके जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी लोगों को वो किया, ग्रीट किया और पूरे सम्मान के साथ उसने अपनी एम्प्रेस जो लैंजन है उसने उस सिंहासन पर बिठाया और फिर एम्परर खुद बैठे। सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ फूल बरसाए, उनके स्वागत के लिए स्वागत किया, फूल बरसाए और ड्रिंक लेते हुए वहाँ ड्रिंक सर्व की सभी को और एम्परर को भी ड्रिंक सर्व की। तो लैंजन तो पीता नहीं है और वो भी एक एम्प्रेस है, तो एम्प्रेस भी ड्रिंक नहीं करती, इसीलिए एम्परर ने ही एम्प्रेस की तरफ से भी ड्रिंक किया और सभी लोगों ने एक दूसरे को टॉस करते हुए साथ में ड्रिंक लेकर के उनका वहाँ वेलकम किया। इसके बाद एक एक करके जितने भी क्लान लीडर थे सभी लोग अपनी अपनी उपहार उन्हें दे रहे थे। जो जितना रईस था उसके हिसाब से उन्हें उपहार दे रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सुंदर उपहार उन्हें मिल रहे थे, जो कि नी क्लान से एक बहुत ही खूबसूरत रेत की बनी हुई बांसुरी उन्होंने एम्परर को गिफ्ट की थी, जो कि बहुत ही सुंदर वो बांसुरी बनी हुई थी और वो भी रेत से, जो कि देख करके जो एम्परर विभूषियान है उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने साथ सम्मान सहित उनके गिफ्ट को एक्सेप्ट लिया। और इसके बाद जिन क्लान लीडर आए
उन्होंने जिन क्लैन के जो लीडर है उन्होंने जिन क्लैन की तरफ से पूरे गोल्ड के बने हुए डिज़ाइन के जो रोब्स थे, हानफू थे, एक एक हानफू का जोड़ा एम्परर और एम्प्रेस के लिए दिया था। और वो जो जोड़ा था उसमें पूरे गोल्ड की डिज़ाइन थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उन्होंने वो दिया और वैन क्लैन की तरफ से भी उन्हें बहुत सारी मुद्राएं और जो वो किसान हैं तो उन्होंने अपने ज़मीन का एक हिस्सा उन्हें दिया था। और जो युनवंग है, जो युनवंग की तरफ से जो जियांग फैमियान है उन्होंने 1 पाउंड लोटस का पाउंड था जो तालाब था, उन्होंने वो एम्परर के नाम किया था और उन्होंने वो पूरा पाउंड एम्परर वीवू शियान को दिया था। और उन्होंने बुलाया भी था कि आप हमारे यहाँ एक बार ज़रूर आइएगा। उन्होंने उन्हें निमंत्रण भी दिया था कि आप युनवंग आइएगा एम्प्रेस के साथ में। और बहुत सारी शुभकामनाएं भी सभी लोगों ने दी। इसके बाद जो हमारे लैंड क्लान की तरफ से उन्हें हमेशा अपने परिवार का एक हिस्सा लैंडजेरन ने बताया कि हमारी फैमिली ही है, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, परिवार है, फैमिली है। और हमारा जो लैंड क्लान है वो पूरा आधे लैंड क्लान का जितना भी ज़मीन थी उस क्लैन में पूरे जो हमारे एम्प्रेस हैं लैंडजैन, जो लैंड वांगजी हैं, उनका ही है। और उन्होंने पूरे पेपर भी जो थे, पेपर सहित उसमें लिखा हुआ था कि जितना आधा हिस्सा लैंड क्लैन का वो पूरे हमारे एम्प्रेस हैं लैंडजैन उनके नाम उन्होंने किया था। और जो लैंडजेचैन और लैंडजेरन दोनों लोगों ने वो किया और साथ कंबाइन सहित उन्हें वो दिया, जो कि लैंडजैन ने उन्हें पहले कहा कि मैं आपका जितना भी प्रेम है और जो आप लोगों ने मुझे इतनी सारी शुभकामनाएं दी, मैं इसे तो एक्सेप्ट करूँगा, लूँगा, लेकिन मैं ये लैंड क्लैन का आधा हिस्सा मैं नहीं ले सकता। ये पूरा क्लैन लैंडजेचैन का है और वो हमेशा उन्हीं का ही रहेगा। आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं और हमेशा मेरे फैमिली मेम्बर रहेंगे, बट मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ना लैंडजेचैन है उन्होंने एक कटार निकाल के जो वो है जो लैंडजैन है उन्हें दी और कहा कि ये ना मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई हमारे लैंड क्लैन की स्पेशल कटार है, इसे तुम हमेशा अपने पास आप रखिएगा। उन दोनों लोगों को उसने वो गिफ्ट की, जो विभूषियान ने लैंडजैन की तरफ देख करके इशारा किया कि एक्सेप्ट कर लो। तब जा कर के लैंडजैन ने उस कटार को एक्सेप्ट किया। इसके बाद जो शू क्लान है वो सबसे लास्ट में आता है और वो आ करके उसने वो किया एम्परर और एम्प्रेस को और बोला कि मेरे पास इतने ख़ास उपहार तो कुछ नहीं है और इतनी कीमती चीज़ें भी नहीं हैं मेरे पास देने के लिए, पर मैं अपनी सेना की एक टुकड़ी आपको देना चाहता हूँ। इस वीक क्लान में मैं चाहता हूँ कि मेरी सेना की जो टुकड़ी है वो पूरी युद्ध नीति से तैयार है, पूरी तरह से कुशल योद्धा हैं हमारे, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो एम्परर तो पहले मना करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर महारानी को देखा, क्योंकि महारानी के वो भाई हैं जो शूशे हैं, वो महारानी के वृद्ध भाई हैं। तो वो उन्होंने देखा तो महारानी की बहुत इच्छा थी। महारानी ने भी विंग की तरफ देखा और इशारा किया कि अपसेट कर लो, क्या दिक्कत है। तो फिर विंग ने कुछ नहीं कहा और उसने जो सेना की उनकी एक टुकड़ी थी जो पूरी तरह से युद्ध नीति से सक्षम और तैयार थी और बहुत अच्छे कुशल योद्धा हैं उनके, वो जो कि पूरे करीब 350 योद्धा थे, जो कि शू क्लान ने इन्हें दिए थे वी क्लान को। इसके बाद फिर एक महाभोज होता है, उन्हें वहाँ खाने के लिए बुलाया जाता है सभी लोगों को। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाय।